आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन का आंकड़ा आज 2,43,95,371 हो गया है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 8,30,830 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 33,10,234 हो गया, जबकि 60,472 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 1,14,493 हो गई है, जबकि 788 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में चाशुम्बे के रोज़ 2,795 नए मामले सामने आए थे और 8 अफराद की मौत हुई। रियासत में फिलहाल 27,600 एक्टिव केसेस हैं। रियासत में अब तक 86,095 अफराद इस मोजी वायरस से सेहतयाब भी हो चुके हैं। हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल के कोविड-19 वार्ड से 4 कैदी फरार हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक 4 कैदियों में कोविड-19 की अलामात पाई गई थी, जिसके बाद उनको गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। ताहम हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल के बाथरूम की खिड़की के सलाखों को निकालते हुए ये कैदी फरार होने में कामयाब रहे। अस्पताल इंतजामिया की शिकायत के बाद चिलकलगुड़ा पुलिस वहां पहुंची, जिसने हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शोबेजात और वार्ड्स का मायना किया ताकि ये पता चलाया जा सके कि आया ये कैदी हॉस्पिटल में छुपे हुए तो नहीं है। डीसीपी नॉर्थ जोन कमलेश्वर शनगान्योर ने कहा कि तमाम पुलिस स्टेशनों को इस सिलसिले में चौकस कर दिया गया है। निजामाबाद जिले में शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस होने वाले तकरीबन 50 अफराद कोरोना से मुतासिर हो गए। ये वाकया जिले निजामाबाद के बोधन टाउन के हदूद में वाक़े चेकी कैंप इलाके में पेश आया। इस कैंप के 193 मकानात में से 42 मकानात में रहने वाले अफराद इस मोजी मर्ज से मुतासिर हुए हैं। उनका ज़रिया आमदनी मवेशियों की अफजाइश है। उनके कोरोना से मुतासिर होने के बाद उनमें ज़्यादातर ने ख़ुद को अलग थलग कर लिया है और उनकी आमदनी भी शदीद मुतासिर हुई है, क्योंकि इस वाक़े का इल्म होने के बाद लोग दूध खरीदने के लिए उनके पास नहीं आ रहे हैं। CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का ने ज़िले करीमनगर में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी बारिश की वजह से तबाह होने वाली फसलों का मायना किया। हुजूराबाद असेंबली हल्के के मुख्तलिफ मंडलों का दौरा करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने तबाहशुदा फसलों का जायज़ा लिया और मुतासरा किसानों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से हुजूराबाद असेंबली हल्के में सैकड़ों एकड़ फसल को नुकसान पहुँचा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मुतासरा किसानों को मुआवजा अदा करे। मुतासरा किसानों ने बताया कि हुकूमत की जानिब से अब तक तबाह होने वाली फसलों का तखमीना लगाने का काम शुरू नहीं हुआ है। काफ़ी मेहनत से उन्होंने फसल को बोया था, लेकिन बारिश ने उनकी फसलों को तबाह कर दिया है। बाद अज़ां CLP की टीम ने जिमी कुंटा के सरकारी हॉस्पिटल का मायना किया। वहां कोरोना वायरस के मरीजों को किए जाने वाले इलाज और हॉस्पिटल में दस्तयाब सहूलतों से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने कहा कि जिमी कोटा हॉस्पिटल में भी डॉक्टरों और स्टाफ की किल्लत है। అయితే సార్ అంతకుముందు 8 ఏళ్ల కింద ఒకసారి వాగొచ్చినప్పుడు మా ఊళ్ళో అక్కడ అనువల్ల గుడి సార్ कांग्रेस की रुकन असेंबली सीतक्का ने कहा है कि हुकूमत की नाअहली और तसाहुली की वजह से कोरोना के मरीजों की अमवात हो रही है और तेलंगाना में कोरोना के फैलाव में हर दिन इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह बड़े अफसोस की बात है कि जहां एक तरफ अवाम कोरोना से परेशान है तो हुकूमत दूसरी तरफ शराब की फ़रोख्त को बढ़ावा दे रही है। कोरोना के अलावा बारिश और वबाई अमराज से भी अवाम तकालीफ का सामना कर रही है। CLP నేత శ్రీ భట్టి విక్రమార్క గారి ఆధ్వర్యంలో మరియు స్థానిక శాసనసభ్యులు పెద్దలు గౌరవనీయులు వీరన్న అధ్యక్షతన ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు, మీడియా సోదరులకు, డాక్టర్స్కు, స్టాఫ్కు అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు. ముఖ్యంగా ఈ ప్రభుత్వాన్ని మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ కరోనా నిన్న మొన్నటి వరకు విదేశాలకు పరిమితమై, పట్టణాలకు పరిమితమై ఇవాళ పల్లెలకు వచ్చినటువంటి పరిస్థితి. కాబట్టి ప్రతి ఇంటి సమస్యగా ఉంది. కాబట్టి దీన్ని వెంటనే ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ మొదటి నుంచి డిమాండ్ చేస్తుంది. ఆ డిమాండ్ను పక్కన పెట్టింది. పక్క రాష్ట్రంలో విస్తృతంగా చర్చలు అంటే మరి టెస్టులు జరుగుతుండే, టెస్టులను కూడా చేయకుండా దాచిపెట్టినటువంటి పరిస్థితి.
ఏమన్నంటే మేము బాగా తగ్గించడం అంటున్నారు. అసలు ఏం చేసిరని తగ్గినాయి ఇక్కడ. కాబట్టి ఎక్కడ కూడా రోగాలు తగ్గలేదు. ముఖ్యంగా భద్రాచలం ఏరియా అనేది పూర్తిగా ఏజెన్సీ ఏరియా, 3 రాష్ట్రాల సరిహద్దులో ఉన్నటువంటి ప్రాంతం. ఒక దిక్కు ఆంధ్రలో విస్తృతంగా పెద్ద ఎత్తున ఉన్నది కరోనా, అక్కడి నుంచి కూడా ఇటు పేషెంట్స్ వస్తూ ఉన్నారు. ఛత్తీస్గఢ్లో అటు హాస్పిటల్స్ అందుబాటులో ఉండరు కాబట్టి వాళ్ళు वज़ीर पंचायत राज अरवली दयाकरों ने कोरोना के मुतासरीन, उनके अरकान ख़ानदान, अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बातचीत की और उनकी सेहत से मुतालिक मालूमात हासिल करते हुए उनकी हिम्मत अफजाई की। हैदराबाद से वज़ीर मौसूफ ने पालाकुर्ती असम्बली हल्के के कोरोना मुतासरीन, उनके ख़ानदान के अरकान, अवामी नुमाइंदों और पालाकुर्ती, कोदांकला, देवरपुल्ला, पेडा, अंगारा, तुरूर और रायपर्ती मंडलों के अहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस से बात की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर पंचायत राज ने कहा कि कोरोना से डरने की कोई बात नहीं है, इलाज और एहतियाती इक़दाम से बहुत जल्द सेहतमंद हो सकते हैं। खानगी हॉस्पिटल्स के मुकाबले में सरकारी हॉस्पिटल्स में बेहतर सहूलियात मौजूद हैं। उन्होंने कोरोना वायरस के अलामात ज़ाहिर होने पर सरकारी हॉस्पिटल से रुजू होने का मशवरा दिया और कहा कि अगर आपको मुश्किल पेश आती है तो मुझे या मेरे अमले को फ़ोन करें। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और सैबराबाद CP VC सज्जनार ने जुमेरात के रोज़ सैबराबाद पुलिस के दफ्तर में प्लाज्मा अतिया दहिंदगान को एजाज़ से नवाजा। इस मौके पर वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान पुलिस मुलाजिमीन अपने अहले खाना को छोड़कर अपनी ड्यूटी को अहमियत देते हुए खिदमत अंजाम दी। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी तेलंगाना पुलिस की खिदमत को सराहा है। रियासत में पुलिस अमन व अमान को सख्ती से नाफिज कर रही है और तमाम फलाही प्रोग्राम्स पर अमल आवरी की जा रही है। उन्होंने आवाम से कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनने और समाजी फासला जैसे उसूलों पर अमल करने की अपील की। इस मौके पर कमिश्नर VC सज्जनार ने कहा कि प्लाज्मा का अतिया करने वाले अफराद ने इंसानियत के लिए एक बेहतरीन मिसाल पेश की है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान 5300 ब्लड यूनिट इकट्ठे किए गए। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को आवाम की जानिब से गैर मुतवक्को रद्द अमल मौसूल हुआ है। तकरीबन 600 ता 700 अफराद ने प्लाज्मे का अतिया दिया, जिससे 1300 कोरोना मुतासरीन की जानें बच गई। श्रीमान सलमानगढ़ आपका निरीक्षण के लिए हाजिर है। मरकजी हुकूमत ने रियासत तेलंगाना में किसानों के लिए मुतारिफ करदा रैतु बंधु स्कीम और किसान राब्ता कमेटियों के क़याम की सताइश की है। मरकजी वजारत ज़राअत ने रैतु बंधु समेत तेलंगाना में ज़राई तरक्की के लिए मुतअद्दिद प्रोग्रामों के निफाज की भी सताइश की। मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने आज मुख्तलिफ रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स और वज़राए ज़राअत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की, जिसमें मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ की जाने वाली एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के बारे में रियासती हुकूमतों से राय हासिल की गई। इस मौके पर मरकजी सेक्रेटरी बराए ज़राअत संजय अग्रवाल ने मुल्क में ज़राई शोबे में होने वाली पेशरफ्त पर रोशनी डाली और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया, जिसमें उन्होंने रियासत तेलंगाना में रैतु बंधु और रैतु कोऑर्डिनेशन कमेटियों का खुसूसी तस्करा किया। उन्होंने कहा कि रैतु बंधु स्कीम काश्तकारों के लिए बेहद मुफीद है और तेलंगाना में ऐसे बहुत से प्रोग्रामों में कामयाबी से अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने किसानों को मुतहरिक करने के लिए किसान कोऑर्डिनेशन कमेटियां तश्कील दी हैं। इस तरह रियासत में बड़े पैमाने पर किसान नेटवर्क को वुसअत दी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के वक्त नाबार्ड के चेयरमैन के साथ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की मुलाकात भी हुई। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि मुल्क की मईशत में ज़राई शोबे को गैर मुनाफा बख्श सोच की तब्दीली लाने की ज़रूरत है। नाबार्ड चेयरमैन GR चिंतला ने जुमेरात के दिन वज़ीर आला से मुलाकात की। नाबार्ड वफद के साथ वज़ीर आला ने जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। वज़ीर आला ने कहा कि 15 करोड़ ख़ानदान ज़राई शोबे पर मुनहसर हैं। वज़ीर आला ने बताया कि किसानों की कास्ट को प्रोसेसिंग करके फ़रोख्त करने के लिए इक़दाम कर रही है। इसके लिए नाबार्ड की जानिब से माली ताउन करने की दरख्वास्त उन्होंने की। इसके लिए स्कीम और प्रोग्राम्स को भी वज़ा करने का उन्होंने ऐलान किया। ज़राई शोबे में सबसे बड़ा मसला मज़दूरों का है, जिस पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ मशीनों को लाया जाना चाहिए और इन मशीनों पर सब्सिडी दी जाए। DCCB बैंक निज़ाम को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जाए, इसके लिए भी मनसूबाबंदी की जाए। इस इजलास में वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी, वज़ीर पंचायत राज अरवली दयाकर राव, हुकूमत के मुशीर आला राजीव शर्मा, रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा दीगर मौजूद थे।
वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने कहा है कि कोविड-19 बहरान के बाद रियासत तेलंगाना के लिए तरक्की के कई मौके हैं। CII की जानिब से 2 रोज़ा तेलंगाना में सरमायाकारी और उसके मौके के उन्वान पर मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तमाम मौक़ों को रूब-ए-अमल लाने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना में T-फाइबर के ज़रिए डिजिटल शोबे में मौक़े मौजूद हैं। हैदराबाद शहर को स्टार्टअप के मरकज़ में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। T-हब, V-हब, T-वर्क के जरिए मुख्तलिफ स्टार्टअप कंपनियों की मदद की जा रही है। सनती शोबे को भी हुकूमत सर फहरिस्त रखने के इक़दाम कर रही है। कोरोना वायरस की वजह से कई शोबेजात में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां पेश आ रही हैं। इसके मुताबिक सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में CII की जानिब से तैयार की गई निज़ामबाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान की रिपोर्ट भी पेश की गई। Satish Reddy Garu. Gunther, thank you very much for those kind words. Mr. Alan Gimmel, thank you, and I do also look forward to interacting with you closely because we also need stronger partnerships with many UK enterprises as well. Mr. Park, who is also the Director General of KOTRA, the Korea Trade Investment Promotion Agency, and also several other dignitaries, Samir Goel, and also Shekhar Reddy Garu, Bala Maladi, and many others who are listening in. My compliments to all of you on joining us today. First, let me start with 2 pieces of good news that I've seen in the newspapers today. You know, I'm very proud and delighted to share with you that just this morning I've read this brilliant report which said Telangana state in fact has topped the chart. Now you're the current chairman, but even the past chairman, Mr. Rajanna, you know, we also have Mr. Raju, who's the immediate past chairman. We also have Anil Epur, who's also a past chairman, and also several other, you know, office bearers of CII who've been with us, you know, not only from the Telangana perspective, but even the National Council, Southern Region, you know, as well, has been a great partner. So many thanks, you know, to the entire team of रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि ज़िले वनपर्ती में 1 करोड़ 11 लाख मछलियों के बच्चों को छोड़ने का प्रोग्राम जारी रहेगा। वजीर श्रीनिवास यादव ने वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के हमरा गोटेमू कोला देहात के सर पनपली प्रोजेक्ट में मछलियों के बच्चों को अफजाइश के लिए छोड़ा। इस मौके पर वजीर तलसानी ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत माहीगीरों की तरक्की के मकसद से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुदिराज तबका और माहीगीरों को माली फ़ायदा पहुँचाने को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करेगी। इस मौके पर अराकीन असम्बली पटनम महेंद्र रेड्डी, मेथुको आनंद एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के चेयरमैन नागेंद्र गौड़ और दीगर मौजूद थे। वज़ीर बहबूद कुपला ईश्वर ने जुमेरात की रोज़ पेगदालपल्ली मंडल के नरसमपेट देहात में राशन शॉप का इफ्तिताह अंजाम दिया और कार्ड होल्डर्स में चावल तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत आवाम की फलाह बहबूद के लिए कोशा है। उन्होंने कहा कि फलाही मंसूबों को अमली जामा पहनाने में रियासत मुल्क में सर फहरिस्त है। वज़ीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने सूर्यापेट म्यूनसिपल ऑफिस में काम करने वाले सफाई कारकुनों में अशियाए ज़रूरिया का सामान तकसीम किया। म्यूनसिपल फ़ंड के तहत 15 लाख रुपए से साबुन, तेल, चप्पल और रेनकोट सफाई वर्करों में तकसीम किए गए। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरपर्सन पेरुमला अन्नापूर्णा, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के चेयरमैन निमला श्रीनिवास गौड़, वाइस चेयरमैन पी किशोर और दीगर आला अहदेदार मौजूद थे। कांग्रेस कायद विजय शांति ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में अमन व अमान की सूरत हाल खौफनाक है। अवाम इंतहाई अदम तहफ़्फ़ुज़ की हालत का शिकार है। उन्होंने कई ट्वीट्स में अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि निज़ामबाद में एक नौजवान लड़की की इज्तिमाई असमत दरी के वाक़े ने उन्हें हिला कर रख दिया। विजय शांति ने कहा कि TRS हुकूमत ने ख़वातीन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का वादा किया था, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे तेलंगाना में लड़कियों के खिलाफ कई ख़तरनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में ख़वातीन अदम तहफ़्फ़ुज़ में जी रही हैं। तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर नेरेला शारदा ने रियासत में ख़वातीन पर बढ़ते हुए असमत रेज़ी और मज़ालिम के वाक़यात पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया। एक सहाफ़ती बयान में उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत असमत रेज़ी के मरकज़ में तब्दील हो गई है। इस तरह के मज़ालिम को रोकना होगा। असमत रेज़ी को रोकने के लिए कई क़वानीन बनाए जा रहे हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा।
रियासत में ख़वातीन का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि नई तश्कीलशुदा रियासत तेलंगाना में ख़वातीन का बेहतर मुस्तक़बिल होगा, लेकिन ख़वातीन पर मज़ालिम, असमत दरी, क़त्ल व गारतगिरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि ख़वातीन की हिफाजत और सलामती के लिए सख्त इक़दाम किए जाएँ, क्योंकि निर्भया और दिशा जैसे क़वानीन के बावजूद ख़वातीन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि एक खातून की 139 अफराद ने कई सालों तक असमत रेज़ी की। इस मामले में भी हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस मामले को संजीदगी से ले और तहकीकात करे और मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसी तरह बीजेपी कायद के बेटे ने एक दलित लड़की की असमत रेज़ी की, इसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने असमत रेज़ी के वाक़यात में खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। बसूरत दीगर कांग्रेस की जानिब से वसी पैमाने पर अवामी तहरीक चलाई जाएगी। बीजेपी के रुकने कानून साज काउंसिल ने हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से मुलाकात करते हुए मुतालबा किया कि गणेश त्योहार के मौके पर गणेश मंडपों के पास पुलिस के इंतजाम किए जाएं। उन्होंने शिकायत की कि हुकूमत की जानिब से जारी करदा कोविड-19 क़वानीन पर अमल करते हुए गणेश मंडप लगाए जाने के बाद भी पुलिस की जानिब से हरासा किया जा रहा है। रामचंद्र राव ने मुतालबा किया कि हुकूमत की जानिब से गणेश त्योहार के मौके पर साबिक़ की तरह तमाम महकमे जात की जानिब से इंतजाम किए जाएँ। उनकी सहायता करने के लिए उनके साथ हमारा पूरी तरह से अपना सरकार सहायता देने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक तरफ जो सरकार है, आपके बस्ती में, आपके गली में कहीं भी हो गणेश मंडप लगा लीजिए, हम उसकी आपत्ति नहीं करेंगे, लेकिन हम रिटर्न परमिशन नहीं देंगे बताए थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जहाँ पर गणेश मंडप लगाया गया वहाँ पर उनको ज़बरदस्ती वहाँ से उनका हटाया जा रहा है। परमिशन नहीं दिया गया तो ठीक है, लेकिन उनको हर तरह से हरासमेंट हो रहा है। जहाँ पर लगाए गए हैं उनको ज़बरदस्ती हटाकर 1-2 दिन में ही ये विसर्जन कार्यक्रम को भाग लेने के लिए कहा जाता है। ऐसा जो हमारे ऊपर जो पुलिस का जो हरासमेंट चल रहा है, इससे जनता परेशान है। सरकार के सारे जो विभाग हैं, चाहे वो पुलिस हो, GHMC हो या इलेक्ट्रिसिटी वाले हों, ये सब लोग जो है आज इस गणेश चतुर्थी के समय पर, ये गणेश नवरात्रि के समय पर जितनी जो उनकी सहायता पिछली साल मिली थी, इस बार नहीं मिल रही है। और जानबूझकर ये गणेश जो पर्व है, गणेश जो उत्सव है, इसको जनता नहीं मनाए, इस प्रकार का माहौल आज तैयार किया गया है। GHMC विसर्जन के लिए जो बोली, जो कुआं और जो नाले और जो नहर और जो लेक्स हैं, जो तालाब हैं, उन सबको बंद कर दिया है और लोगों को वहां जाने नहीं दे रहे। टैंक बंद के ऊपर भी क्रेन्स का निर्माण जो है जितना करना था उतना नहीं किया है। हमारे डिमांड के बाद कल रात में 4-5 क्रेन्स का निर्माण किया गया है। तो इस तरह से जो सरकार अपने आप को कहती है कि हम सारे उत्सव को, सारे पर्वों को हम सारे मजहब लोगों को बनाने देंगे, लेकिन जब रमज़ान मनाते हैं तो उनके लिए अलग कुछ ये होता है। ईद हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में ड्यूटी अंजाम देने के दौरान एक 28 साला पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। कांस्टेबल की शिनाख्त एक क्रांति कुमार के तौर पर की गई है, जो बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता था और बोराबंडा इलाके में रहता था। क्रांति गांधी हॉस्पिटल में कोविड-19 की ड्यूटी कल शब कर रहा था। उसने बेचैनी की शिकायत की, जिसके बाद उसके साथियों ने पुलिस के सीनियर ओहदेदारों को इस बात की इत्तला दी और इसको इलाज के लिए निम्स मुंतकिल किया। ताहम डॉक्टर्स ने इसको मुर्दा करार दिया। इब्तिदाई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। ताहम ओहदेदारों ने कहा कि मौत की असल वजह का इल्म तफसीली मायने के बाद होगा। वो कोरोना से मुतासिर नहीं था। तेलंगाना हाई कोर्ट में वजीफे में 25% कटौती के मामले पर जुमेरात को समाअत की गई। लॉकडाउन के दौरान हुकूमत ने रियासत के 3 लाख वजीफा याबाओं की 25% वजीफे की कटौती का फैसला किया था। इस सिलसिले में दाखिल की गई दरख्वास्त पर हुकूमत ने जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया है, जिस पर अदालत ने कहा कि आज ही हलफनामा दाखिल करते हुए समाअत का हुकूमत किस तरह मुतालबा कर सकती है, जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि इस मुकदमे की रेगुलर कोर्ट में समाअत की जाए, जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने एतराज़ किया। अदालत ने कहा कि इस मामले पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही समाअत की जाएगी। इस केस पर आइंदा समाअत 8 सितंबर को होगी।
शराब के नशे में धुत एक 24 साला शख्स ने अपनी 8 माह की हामिला बीवी को उस वक्त हलाक कर दिया जब उसने उसे शराब के लिए रकम देने से इनकार कर दिया। ये वाक़या हैदराबाद के चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ तुर्कमान गेट में पेश आया। पुलिस के मुताबिक गौतम रमेश ने 20 साला महालक्ष्मी से शादी की थी। इन दोनों की एक औलाद भी है। ये दोनों कबाड़ चुनकर बेचते और गांधी हॉस्पिटल के फुटपाथ पर रहते थे। गौतम शराब का आदी था और पैसों के लिए अपनी बीवी से झगड़ा किया करता था। मंगल को भी उसने अपनी बीवी से शराब के लिए पैसे मांगे। जब महालक्ष्मी ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उसने गुस्से की हालत में नशे में किचन में इस्तेमाल में आने वाले चाकू से अपनी बीवी पर हमला कर दिया और इस वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। एक मुकदमा दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना यूथ कांग्रेस के सदर अनिल कुमार यादव ने कहा है कि तेलंगाना में यूथ कांग्रेस के इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 20 सितंबर को तेलंगाना यूथ कांग्रेस के सदर का इंतखाब होगा। अनिल कुमार यादव ने बताया कि राहुल गांधी ने मुल्क में नौजवानों को सियासी तौर पर एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने का मौका दिया है, जिसके तहत तेलंगाना में काफ़ी बड़ी तादाद में नौजवान कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने नौजवानों से ख्वाहिश की है कि कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर मुल्क को फिरका परस्तों से आज़ाद करवाएं। के अध्यक्ष उत्तम कुमार रेड्डी साहब ने इसको लॉन्च किया है। आज तक हज़ारों युवा इसमें मेंबरशिप ले चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि और आने वाले दिनों में काफ़ी युवा इससे जुड़ेंगे। जो लड़ाई हमारी कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजिकल लड़ाई आरएसएस और उसकी सोच के खिलाफ है, उस सोच के खिलाफ लड़ने के लिए हम लोग हिंदुस्तान के हर युवाओं को, खास करके तेलंगाना के युवाओं को इस यूथ कांग्रेस के चुनाव के माध्यम से जोड़ना चाहते हैं। और ये चुनाव जो है हमारे नेता राहुल गांधी जी ने हर एक को मौका देने के लिए, प्लेटफॉर्म देने के लिए, चाहे उसको कोई प्लेटफॉर्म मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो ना हो, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग करे। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा है कि उनकी पार्टी दुबाक असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब में हिस्सा लेगी, जो टीआरएस रुकन असेंबली लिंगारेड्डी के अचानक इंतकाल के बाद मखलूआ हो गई है। उन्होंने कहा कि टीजीएस ज़मीनी इंतखाबात में यकीनी तौर पर असरअंदाज होगी। मीडिया से बातचीत करते हुए कोदंडराम ने कहा कि चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर का ओहदा छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखते। चीफ मिनिस्टर को बेटा और बेटी से ज़्यादा ओहदा अजीज़ है। इसके अलावा केसीआर मरकज़ी काबीना में जगह हासिल करने के मुंतज़िर हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के फर्जंद और रियासती वजीर केटी रामाराव कारगुजार चीफ मिनिस्टर की तरह काम कर रहे हैं। ये रियासत के लिए अच्छा नहीं है। प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा कि तेलंगाना तहरीक में सरगर्म रोल अदा करने वालों को हुकूमत नज़रअंदाज कर रही है। स्वामी गौड़, देवी प्रसाद, दिशापति श्रीनिवास और सुधा रेड्डी जो 1986 से तेलंगाना तहरीक में शामिल हैं, उनके साथ शदीद नाइंसाफ़ी हो रही है। स्वामी गौड़ को काउंसिल में एक और मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो तमाम जमातों से मुशावरत के बाद ही ग्रेजुएट हल्के से मुकाबले के मामले पर फैसला लेंगे। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने पेद्दापल्ली जिले के रामागुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड प्लांट के तामीरी कामों का आला ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जायजा लिया। इस कॉन्फ्रेंस में करीमनगर के रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय कुमार, रामागुंडम फर्टिलाइजर केमिकल्स लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजन थप्पर, जनरल मैनेजर वीएस बंगार और दूसरों ने शिरकत की। इजलास में प्लांट के तामीराती काम की पेशरफ्त, मकामी लोगों के लिए रोजगार के मौके, काश्तकारों को यूरिया मुहैया करने वगैरह पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने रामागुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स प्लांट के तामीराती मरहले और पैदावार के आगाज से मुतालिक मालूमात हासिल की। ओहदेदारों ने बताया कि प्लांट की तामीर के मरहले के दौरान हुकूमत अच्छी तरह से ताउन कर रही है। 15 नवंबर 2020 से रामागुंडम प्लांट से किसान ब्रांड यूरिया के नाम से पैदावार शुरू हो जाएगी। ओहदेदारों ने बताया कि रामागुंडम प्लांट में कुल 460 मुस्तकिल मुलाजिमीन हैं, जिनमें से 278 को बराह रास्त भर्ती कर लिया गया और बाकी मुलाजिमीन का तकर्रुर भी जल्द ही कर दिया जाएगा। रामागुंडम प्लांट बिलवास्ता 1000 अफराद को मुलाजिमत फराहम करेगा। ओहदेदारों ने मरकजी वजीर से दरख्वास्त की कि वो प्लांट की हिफाजत के लिए CISF के दस्तों को मख्तस करे, जिस पर मरकजी वजीर ने कहा कि जल्द ही इस बारे में फैसला लिया जाएगा। किशन रेड्डी ने ओहदेदारों को बताया कि वो जल्द ही मरकजी वजीर केमिकल सदानंद गौड़ के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करेंगे और सितंबर के आखिरी हफ्ते में रामागुंडम प्लांट का दौरा किया जाएगा।
तेलंगाना हुकूमत ने ऑनलाइन क्लासेस के तरीक़ेकार से हाई कोर्ट को वाकिफ करवाया। जुमेरात के दिन ऑनलाइन क्लासेस और खानगी स्कूल्स के फीस से मुतालिक अदालत में समाअत की गई। हुकूमत ने अदालत को बताया कि टी-सैट और दूरदर्शन के जरिए क्लासेस मुनक़िद किए जा रहे हैं, जिस पर अदालत ने सवाल किया कि तुलबा को अगर कोई बात समझ में ना आए तो इसका क्या हल है। हुकूमत के वकील ने कहा कि तुलबा की सहूलत के लिए असातिज़ा स्कूल में दस्तयाब रहेंगे और हर क्लास के लिए मुख्तलिफ वक्त दिया गया है। हुकूमत ने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस की हाज़िरी नहीं होगी, जिस पर अदालत ने कहा कि हुकूमत और खानगी स्कूलों के अलग अलग मसाइल हैं। अदालत ने कहा कि सरकारी स्कूलों के तुलबा की फ़िक्र है। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार को हुकूमत के तरीक़ेकार पर कोई एतराज़ है तो अदालत को वाकिफ़ करवाएं। अदालत ने सवाल किया कि जियो की खिलाफ वर्जी करने वाले तालीमी इदारों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है। हुकूमत ने कहा कि चंद इदारों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई से मुतालिक रिपोर्ट अदालत को पेश करने की हिदायत दी गई है। इस मामले पर आइंदा समाअत 18 सितंबर को होगी। तेलंगाना में जारिया तालीमी साल में इंटरमीडिएट के तुलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस का 1 सितंबर से आगाज होने जा रहा है। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने बताया कि इस सिलसिले में लेक्चरर्स को पहले ही ऑनलाइन क्लासों की तरबियत दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस डिजिटल टीवी पर टी-सैट चैनल पर रोज़ाना सुबह 8 बजे तक 10:30 तक और शाम 3 बजे तक 6 बजे तक मुनक़िद की जाएंगी। उमर जलील ने कहा कि अगर तुलबा को इन क्लासेस से मुतालिक कोई शुबात हो तो तुलबा और लेक्चरर्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए हैं और उसके ज़रिए ही उनको हल किया जाएगा। तुलबा तंजीम NSUI ने हुकूमत की जानिब से अहलियती इम्तहानात मुनक़िद करने पर शदीद एतराज़ का इजहार किया। गांधी भवन में इस मामले पर आज भूख हड़ताल की गई। इस मौके पर NSUI के रियासती सदर वेंकट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत में कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है, इस पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो नाकाफ़ी हैं। इन हंगामी सूरत हाल में हुकूमत ने तुलबा के इम्तहान मुनक़िद करने का फ़ैसला किया है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस से तुलबा और उनके अफराद ख़ानदान भी मुतासिर हो सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के नतीजे में हैदराबाद के सुल्तान बाजार इलाके में वाक़ एक स्कूल की इमारत कल रात मुनहदम हो गई। इस हादसे में किसी के ज़ख्मी या हलाक होने की इत्तला नहीं मिली। कोरोना वायरस की वजह से स्कूल्स बंद हैं, जिसकी वजह से इस इमारत में कोई मौजूद नहीं था। है और यहाँ पर एक हेरिटेज बिल्डिंग बताते हैं और हम कई वर्षों से इस बिल्डिंग को डिमोलिश करने के लिए एजुकेशन मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री जी को और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब को लेटर भी लिख रहे कि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है बोलकर। कभी भी उन्होंने इस चीज़ पे दृष्टि नहीं डाली। देखिए कल अचानक ये बिल्डिंग का आधा हिस्सा पूरा का पूरा गिर चुका है और अच्छी बात यह है कि स्कूल बंद थे और आज से ही स्कूल खुल रहे और ये बिल्डिंग कल गिरी। अगर स्कूल रनिंग में अगर ये बिल्डिंग गिरती तो बहुत बड़ा एक हादसा हो सकता था और दुर्भाग्य क्या है ये बिल्डिंग के अंदर से ही टॉयलेट बाथरूम। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।